नमस्कार, पांजल के सोशल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। मैं अरुण। विभाजन की विभीषिका की अगली कड़ी में आज बात कर रहे हैं श्री सूर्य नारायण कपूर जी से। ये झेलम के रहने वाले थे और इस समय इनकी उम्र लगभग 86 वर्ष है। वो चौथी कक्षा में पढ़ते थे, पाँचवीं में पढ़ते थे 1947 में। और उन्हीं दिनों जो स्थितियां बनी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके इनको भारत आना पड़ा। आगे की बात उनसे ही जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमसे बात करने के लिए। कपूर साहब, आपका पूरा पता क्या था वहाँ का, झेलम का? झेलम मशीन मोहल्ला नंबर 2 में हम रहते थे और हमारी शॉप थी जो मेरे पिताजी की थी, नानक चंद चमन लाल कपूर झेलम, उसमें दुकान थी कपड़े की हमारी। और कपड़े की दुकान तो अगस्त के महीने में वहाँ पर हलचल हो गई कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, पाकिस्तान बन रहा है, हिंदुस्तान बन रहा है। हम छोटे थे, 5वीं पास करी थी और मई जून में रिज़ल्ट निकला था। उसके बाद हालात बिगड़ते गए तो स्कूल बंद हो गए। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि फादर ने कहा कि हमारी फैमिली में आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चों को निकालें ताकि हालात बिगड़े हुए हैं। मैं सबसे छोटा, हम 4 ब्रदर थे, मैं सबसे छोटा था। एक हमारी सिस्टर थी और फादर मदर थे। तो फादर ने, हमारी भूई फादर की सिस्टर विडो थी, उन्होंने, वो अक्सर हरिद्वार जाती थी, हरिद्वार ही रहती थी। तो उन्होंने हमारी भूई के साथ हमें डिसाइड किया कि इनको हिंदुस्तान मतलब के हरिद्वार भेज देंगे, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो इनको वापस बुला लेंगे। तो 11 अगस्त 1947 में झेलम से लाला मूसा एक स्टेशन है, जंक्शन, पाकिस्तान में, वहाँ से ट्रेन चलती है, जैसे रेगुलर ट्रेन चलती है लाहौर के लिए। फिर उस वक्त तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, तो लाहौर तक हमें आना था। फिर उसके बाद लाहौर से हरिद्वार की ट्रेन पकड़नी थी और सीधा हरिद्वार जाना था। और मेरे नाना जी भी हमारे साथ थे, क्योंकि वहाँ पर उनके समधी की डेथ हो चुकी थी अम्बाला में। तो उन्होंने उनके 13वीं पर आना था, तो उन्हीं दोनों हुई थी, तो वो हमारे साथ थे। तो लाला मूसा में मेरा बड़ा ब्रदर, मेरे फादर, ये छोड़ने के लिए हमें वहाँ पर ट्रेन में उन्होंने बैठा दिया। और बड़े ब्रदर ने कहा कि अगर कोई जंगल में कहीं गाड़ी बाड़ी रुक जाए तो तुम टॉयलेट में घुस जाना, कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हालात कुछ बिगड़े हुए नज़र आ रहे थे उनको। तो वो बहुत समझदार था बड़ा ब्रदर। मैंने कहा ठीक है, हम तो छोटे थे, 5वीं पास करी थी, 6ठी का रिजल्ट निकल गया तो सब ठीक चलता था। जब गाड़ी चली लाला मूसा से, तो जैसे ही एक बदामी बाग रेलवे स्टेशन है लाहौर से पहले, उससे पहले गाड़ी एकदम रुक गई और ऑल ऑफ ए सडन अल्लाहू अकबर के 5-6 बंदे, मोहम्मदन थे या कौन थे नहीं पता, वो एकदम दरवाज़ा खोला, एकदम लिया अंदर। तो हमारी भूई ने कहा टॉयलेट में घुस जा, तो उन्होंने ली तलवार तो दे मारा। एक सरदार जी थे वहाँ पर, 5-6 सरदार थे, एक ही आंतड़ियाँ निकली, हमारी चीखें निकल गई, ये क्या हो गया। तो एकदम हम इतनी देर में भाग के टॉयलेट में घुसे, तो वहाँ पर बाहर रोने की आवाज़, मार दिया, कर दिया, पापा जी, दार जी, सरदार जी, बेटा, मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, मतलब लाशें, मतलब हमें नहीं, सारी गाड़ी में रोने के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। आधा घंटा हम टॉयलेट में घुसे रहे और हमें, छोटे थे, उठा के ऊपर रखा हुआ था। एक आध सरदार भी थे जो बच गए वहाँ से हमारे साथ, और बाकी 15 के बीच छोटा टॉयलेट था, 20 बंदे थे, उन्होंने उठा के इधर उधर बच्चों को उठा के ऊपर रखा और बाहर रोने की आवाज़ें आई थी। आधे घंटे के बाद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चली और हमारी भूई ने हमें आवाज़ दी, बेटा बाहर आ जाओ। जैसे ही बाहर आए तो स्वाय रोने चिल्लाने के, और जैसे हमने देखा तो बाहर गाड़ी चलने लगी, तो बाहर देखा लाशें
किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी के यहाँ लगा हुआ है, किसी की तलवार लगी हुई है, किसी का मेरे रोने कोई तड़फ रहे हैं, मर गए मर गए। मतलब 95% तो उसमें सरदार थे, हमारे सरदार भाई जो थे, और उनकी जो बीवी या उनके बच्चे थे, हाय दार जी हम अब क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे अंदर ट्रेन के अंदर, रोने के अलावा कुछ नहीं। और सारा डब्बे में जितने बंदे थे सब रो रहे थे, ये नहीं चाहे उनके रिश्तेदार नहीं थे, कुछ नहीं थे, मगर उनको देख के, लाशें देख के हर आदमी के आंखों में आंसू ही आंसू थे। आधा घंटा जब ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता देखी तो बाहर देखा लाशें तड़फ रहे हैं, मतलब कि हाय ये वो। आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते आधे पौने घंटे के बाद जब लाहौर ट्रेन पहुंची तो हमारा होश बेहोश उड़े हुए थे, क्या हो क्या गया। स्वाय रोने के हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, हम वहाँ पर चिल्लाते रहे, रोते रहे, हम क्या करेंगे। फिर हमें वो लाहौर से फिर हमें वो ट्रेन दूसरी ट्रेन से लेके फिर हमें हरिद्वार हमारी बोई वगैरह वहाँ लेके गए, वहाँ पहुँचे। मगर वो जो नज़ारा था, सीन है, भगवान ऐसा नज़ारा किसी को ना दिखा है। बहुत बुरा था, बहुत बुरा, बहुत ज़बरदस्त कत्लेआम था। हरिद्वार फिर कब पहुंचे आप? एक दिन बाद? एक दिन बाद हरिद्वार पहुँचे और खड़खड़ी में हमारी बोई रहती थी, तो वहाँ पर हम खड़खड़ी में वहाँ रहे। और हम अपनी बोई वो कहती थी बेटा आपने रहना, अब तुम्हारे बाप का कुछ पता नहीं, आते हैं कब आते हैं, तुम कोई और मतलब हम तो ये ले दो वो ले दो, कुछ खाना पीना नहीं, सोया दाल रोटी से खाओ, ये तो चलेगा, तो मैं भी आपको पूरा साथ दूंगी बेटा। तो हमें तसल्ली देती थी। हम कहते कब आए थे? एक हफ्ता तक रात को, आधी रात को हम उठ उठ के चिल्लाते थे, हाय मर गए, कहाँ गए। मतलब वो सीन याद आ जाता, जब ट्रेन का था वो सीन याद आता तो चिल्ला उठते थे। बहुत बुरा सीन था, ऐसी आफत किसी को ना दिखाए भगवान, बहुत। फिर आपके माता पिता कब माता आए? हमें 1.5 महीने तक कुछ पता नहीं क्या हुआ। हर की पौड़ी पर जाते थे, वहाँ पर वो जो बताते थे कि वहाँ ये, वहाँ पूछते जेलम का क्या हुआ, वो कहते हैं वहाँ कत्लेआम हुआ, वहाँ ये, हम पूछते थे। रेडियो ही था, टीवी तो थे नहीं उस वक़्त। फिर 1.5 महीने के बाद हमारे फादर टांगे पर बैठे हुए तो आ गए, तो एकदम आए। हमने कहा तो बाकी कहते हैं चिंता ना करो, सब पहुँच गए हैं, सब पहुँच गए हैं। तो फिर वो हमारे साथ यहाँ पर महीना 1.5 महीना हरिद्वार रहे, फिर हमें लेके दिल्ली आ गए। अब दिल्ली आए तो हमारे सगे मौसा जी वो यहाँ जॉब करते थे, PA2 प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्राइम PA थे। उनको क्वार्टर मिला था वह 43C इरवन रोड में। कौन सा रोड? 43C इरवन रोड। इरवन रोड? अच्छा। इरवन रोड, वो जो बंगला साहब गुरुद्वारा है ना इधर करके, उसके बिल्कुल सामने। तो वहाँ पर हम आ गए, हमारे एक और मासड़ जी हैं वो आ गए, एक और मासड़, 3 बहनें थी। अब उनका घर छोटा था, पर एक आध महीना रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई किधर गया, कोई किधर गया। हमने कई जगह बदली। अब कोई बिजनेस तो था नहीं, कोई कुछ नहीं थी। जाते थे फादर, हम तो छोटे थे, कोई स्कूलों में एडमिशन हुई नहीं कहीं। फिर हम हौस काजी में जाके रहे, वहाँ भी कोई लंबा नहीं टिके। फिर स्कूल में कोई एडमिशन लेता था, DAV स्कूल दरियागंज में जाके हमें एडमिशन मिली मैं और मेरे ब्रदर को। वहाँ पर हमने, मैं 6ठी में वो 8वीं में दाखिल हुआ। फिर वहाँ पढ़ाई करते रहे और फादर का कोई बिजनेस नहीं चला। और बड़ा ब्रदर मतलब फादर जाते थे, कोई काम नहीं था, गोल्ड लेके आए हुए थे, बाकी तो कुछ था ही नहीं। पहले ज़माने में अंदर फतुई होती थी, उसके अंदर गोल्ड डाल के, तो वो बच के आए हुए थे। उसको जाते थे, चांदी चौन थे, रामलाल कुंदन लाल एक ज्वेलर्स है, उसके पास जाते थे, सोना बेचते थे। 120 रुपये के 100 रुपये तोला सोना होता था। आते थे, गुजारा किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रदर को जॉब मिल गई,
उसने FA पास BA कर ली, तो फिर उसके BCom BA करके उसको जॉब मिली, तो घर का गुजारा चलने लगा। तो फिर हमें बेरी वाला बाग में हमें मकान मिल गया। हरिनगर के पास है? हरिनगर के पास नहीं, वो हरिनगर वाला नहीं, आज़ाद मार्केट है ना। अच्छा अच्छा। उसके बाद पुल मंगश, आज़ाद मार्केट, बेरी वाला बाग। हमारा पड़ोसी था ये अपना क्या, अरुण जेटली। हमारा एक घर छोड़ के वो रहता था अरुण जेटली। तो मतलब फिर अच्छा चलने लगा। फिर हम भी ग्रेजुएशन कर ली मैंने हंसराज कॉलेज से, और बड़े ब्रदर इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुए। अब सब ब्रदर सबकी डेथ हो चुकी है, सब चले गए, फादर मदर की हो गई। आप कितने भाई बहन थे? 4 ब्रदर, 1 सिस्टर थी हमारी। उन दिनों झेलम की भौगोलिक स्थिति या जनसंख्या किस हिसाब से हुआ करती थी कि ज़्यादा मुस्लिम थे, हिंदू थे? झेलम शहर की हिंदू बराबर ही थे अपन उनसे। अभी अगर झेलम में आप, चूँकि 5वीं आपने कर ली थी, तो वहाँ के कुछ एक चीज़ याद है मुझे, साथ पढ़ने वाले वो सब कुछ सब चले गए ऊपर। अच्छा, कुछ आपके शिक्षक जो आपको पढ़ाने वाले टीचर वगैरह के नाम वगैरह ध्यान है आपको? एक थे, उनका नाम भूलिए, जी की निब के साथ वो लिखाते थे इंग्लिश के ABC, तो अब नाम नहीं याद। कोई बात नहीं। तो ये थे सूर्यनारायण कपूर जी। इनकी बातें आपने सुनी, और जो इन्होंने बताया कि ऐसी पीड़ा उन दिनों लाखों लोगों की थी। आज फिर इतना ही, आगे और किसी भुखभोगी को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल ID vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल ID पर भेज सकते हैं। ईमेल ID एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।